नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर का अष्टम पेपर, यानी कि लास्ट पेपर। यानी कि आपके समझ ये खुशी का माहौल तो होगा कि हमारा ये आज लास्ट पेपर है कंप्यूटर वाला। यानी कि लास्ट दिन आपके 3 पेपर होंगे, यानी कि उसमें आपका हिंदी तो आपका हो ही गया, इसमें आपका संस्कृत, कंप्यूटर और उससे पूर्व आपका हो चुका है। तो मैं बता दूं कि आपका अष्टम पेपर जो कंप्यूटर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपको, यदि आपने कंप्यूटर देख लिया तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसमें मैं बता दूं कि इस वीडियो में लगभग आपको प्रीवियस ईयर के MCQ लेकर आया हूँ। क्या? प्रीवियस ईयर के MCQ। जैसे कि देख सकते हो आपका 2024 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 2024, 2023, 2022, यानी कि इन सब के आपके सारे टोटल मिला के MCQ आपके समझ लेके आया हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कंप्यूटर में लगभग 25 मार्क्स का कंप्यूटर होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है, जिसमें से 5 MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न से ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का निर्माण होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से लगभग 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, 10 प्लस नंबर, 10 नंबर एकदम आपको इस वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पासिंग मार्क्स में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है? और लाइक भी कर दें और कमेंट में लिख दें एक बार हर हर महादेव, जय श्री राम। कमेंट में एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ठीक है? बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुविकल्पी का। देखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है था। पहला है आईसी चिप, सेकंड है वैक्यूम ट्यूब, फिर है ट्रांजिस्टर और लास्ट है वृहद स्तर आईसी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए लिख लें इंपॉर्टेंट। देख सकते हो ये सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। और यानी कि इसने यह पूछा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था। तो मैं बता दूं कि लगभग आपकी 5 जनरेशन यानी कि 5 पीढ़ियाँ आई हैं। 5 पीढ़ियों में से फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब अर्थात प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था। सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर, जैसे ये दिखा है ट्रांजिस्टर। थर्ड में आपका आईसी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। यानी कि 5 जनरेशन थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। जिसमें प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब, जिसमें को हम कहते हैं निर्वात बल्ब के यूज़ होता था। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन फोर्थ में आपका यूज़ होता था माइक्रो प्रोसेसर अर्थात चिप के नाम से बोलते हैं। और फिफ्थ में आपका और नैनो, यानी कि उससे भी उसका अपग्रेडेबल आ गया है, ठीक है? यह आपका कुछ प्रोसेस है, अर्थात फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये आपका 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्थायी स्मृति अर्थात मेमोरी है रैम, रोम, विट या वाइट। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। देखो, एक इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी होती है रीड ओनली मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी आपकी कौन सी होती है? रोम, ठीक है? स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रोम का पूरा नाम क्या है, अथवा इसने बोला है अथवा रोम का अर्थ क्या है। अभी जस्ट मैंने वो बोला है, तो रोम का पूरा नाम क्या है आपका, बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 का तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिखा लेना आप इस लोग को। ये आपका ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है? अगला, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो या छोटे हो। नेक्स्ट, FTP का पूरा नाम है क्या है? फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है? यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट,
प्रश्न नंबर 6, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस, बताइएगा किसका है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलैन या मॉनिटर। कुंजी पटल यानी कि इसे हम कहते हैं कीबोर्ड, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। कीबोर्ड पर ही कुंजी यानी कि की यानी बटन, तो उसका नाम क्या है? कीबोर्ड। यह आपका सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न नंबर 8, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। तो साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो आपका नोटपैड, जी नहीं, MS पेंट नहीं, कोई नहीं तो होगा नहीं, कैलकुलेटर का भाग है। किसका? कैलकुलेटर का, ठीक है। अगला देखिए, यह भी आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा, तो इसलिए आपका इसका स्क्रीनशॉट अब इस्तेमाल लें। और साथ ही में मैं बता दूं कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या एक निपल। तो एक बाइट में लगभग आपके मैं बता दूं, लगभग नहीं, एक्यूरेट 8 बिट होते हैं। कितना? 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हार्ड डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है? निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति या भंडारण युक्ति, बताइएगा। तो हार्ड डिस्क यानी कि जिसमें आपका सारा डेटा संग्रहित रहता है उसे कहते हैं भंडारण युक्ति, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 11th, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं? पहला है एक्यूमुलेटर, स्मृति, डेटाबेस या 2 अंकीय प्रणाली। तो इसे कहते हैं हम एक्यूमुलेटर, ठीक है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 12th क्वेश्चन कहता है निम्न में से निर्गत युक्ति अर्थात आउटपुट डिवाइस। देखिए, एक चीज़ होती है इनपुट डिवाइस, यदि हम किसी को निर्देश देते हैं वो होता है इनपुट डिवाइस, बीच में प्रोसेसर होता है, फिर उसका आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग जान लें कि मॉनिटर कैसा है, आपका इनपुट है या आउटपुट है। इसी तरीके से मैं बता दूं कि आपका जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, माउस है आपका पॉइंटिंग डिवाइस अर्थात इनपुट में आता है, CPU भी एक तरह का ये है, लेकिन यहाँ आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे कैसे हैं? आपके आउटपुट के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो उसने बोला आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो हमें इसमें छांटना है लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर। कुंजी पटल अर्थात कह सकते हैं कीबोर्ड या टच स्क्रीन, बताइएगा। तो इसका मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, अर्थात 12 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 3rd, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या ये सभी। 13 का बताना है आपको, तो 13 का आपका डाटा बस एकदम सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं? आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? ऑल मैकेनिकल पार्ट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर, अर्थात जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि आपका कंप्यूटर के प्रोग्राम के तहत कार्य करता है, तो उसी को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है? इनपुट, मेमोरी, आउटपुट या प्रोसेसिंग, बताइएगा। यानी कि परिणामों को यदि हम प्राप्त करते हैं, यदि कोई रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे हम कहते हैं आउटपुट, लेकिन हम परिणाम दे रहे हैं तो उसे कहते हैं इनपुट, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या कहता है? प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है? निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में या निवेश निर्गत इकाई में। 16 का, तो 16 का मैं बता दूं केंद्रीय संसाधन इकाई में, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में या सीपी में? तो कंट्रोल यूनिट हमारा कहाँ होता है? सीपी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल कंप्यूटर या अतिरिक्त फोल्डर, तो इसको कहते हैं पर्सनल फोल्डर, अर्थात 18 का सी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो काफ़ी आपको तो ये अच्छा लग रहा होगा कि हमारा आज लास्ट पेपर है, यानी कंप्यूटर का लास्ट पेपर है और इसके बाद हमारी छुट्टी, ठीक है। आपका लास्ट तो है, लेकिन इसके बाद आप काफ़ी बच्चे आपका रिजल्ट का वेट करेंगे
उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हो इस पेपर को देने के पश्चात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या इनमें से सभी। तो इसे कहते हैं प्रक्रिया प्रबंधन। नेक्स्ट टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या है 8, 10, 16, 20। कितनी होती है इसमें आपकी टूल बॉक्स में संख्या? आपकी 16 होती है। नेक्स्ट परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स या सभी। तो इसके आपके सभी एकदम सही है। नेक्स्ट कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या है 9, 10, 11, 12। तो कितनी होती है उसमें आपकी? 12 होती है फंक्शन की, यानी कि F1, F2, F3, F4 यानी कि F12 तक होती है। अगला कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कार्य होता है सूचना में, ना कि यूनिक्स और लिनक्स में। अगला प्रश्न है 24, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। नेक्स्ट है अनुभाषक, फिर है निर्वाचक। तो 24 की मैं बात करूं, बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ठीक है, यहां से लगभग आपके 9 से 10 प्रश्न एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अतुलक उत्तरीय बहुविकल्पीय है। ठीक है, नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, ईप्रोम को या रैम को। तो वोलेटाइल मेमोरी हम किसे कहते हैं यह हमें बताना है। तो वो हम कहते हैं रैम को, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी को। 26 आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग या मेमोरी। अदा प्रदा यानी कि आउटपुट इनपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट, तो वो कहलाती है आपकी अदा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का दिमाग आपका सीपीयू कहलाता है। इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो इनपुट क्या है आपका? स्कैनर है। ऊपर मैंने गलत बता दिया था, स्कैनर आपका आउटपुट ना होकर इनपुट होता है। ठीक है, लास्ट है आपका आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, जी नहीं कीबोर्ड नहीं होगा, माउस, लाइट पेन या प्रोजेक्ट। तो इसका प्रोजेक्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको इस वीडियो के समझ लगभग 50+ यानी 50+ प्रश्न लेके आऊँगा, ताकि आपका लगभग आप 500 यानी किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है वो इस वीडियो को देखकर 500 अवश्य ही हो जाए। ठीक है, देखिएगा आपका 30 क्वेश्चन क्या कहता है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, बताना क्या होते हैं आपके प्रयुक्त? एनालॉग कंप्यूटर, अर्थात सेकंड क्वेश्चन सही है। अगला बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा में, मशीनी भाषा में या HTML में, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा में। तो यह कहलाता है आपका मशीनी भाषा में, अर्थात बी ऑप्शन सही है, बाइनरी। यानी कि 0-1 की कोडिंग किस में आती है? 0-1 की कोडिंग किस में आती है? बाइनरी वाली, वो मशीनी भाषा में ही आती है। अगला 32, कम कीमत के कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन से होते हैं आपके? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट सबसे अधिक प्रयोग वाला कंप्यूटर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। 33 की बात करूँ तो आपका सुपर कंप्यूटर है सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ थोड़ा सा सबसे अधिक प्रयोग वाले थोड़ा कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों ने इसका क्या कहते हैं माइक्रो भी लगाया है। नेक्स्ट शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, किस में होता है? परीक्षा परिणाम की घोषणा में, जी हाँ। विद्यार्थी को पढ़ाने में बिल्कुल सही है, शिक्षा प्रशासन में ये सही है, यानी कि इसका 4th ऑप्शन सही है ये सभी। अगला भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, लिख लें ऐसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो कौन सा है आपका इसका सुपर कंप्यूटर? कहते परम 10,000। कितना? परम 10,000 आपका भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला स्मृति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो स्मृति 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक। तो ये पुनः आ गया उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। ठीक है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 39,
फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, फाइंड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर या मिनिमाइज। तो इसका होता है आपका फाइंड, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। 40 कहता है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होल्डरेथ, चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल। तो ये कहलाए जाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन है, आधुनिक मॉडर्न के चार्ल्स बेबेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला 41, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था अर्नैक, अबिगस, एबीसी या मार्क II। तो इसका एबीसी एकदम सही है। निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस या हार्डवेयर। क्या कहलाता है आपका, ये प्रोग्राम कहलाता है, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात बी ऑप्शन सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं गलत है, बी ऑप्शन से गलत है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 44 क्या कहता है देखिएगा, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करने की क्रिया को कहते हैं सूचना सारणीयन प्रक्रिया परिणाम। तो इसे कहते हैं सारणीयन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो मेरा एक कार्य है कम समय में आपको अधिक कार्य कराना, यानी कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो कौन सा इनपुट यंत्र है आपका, कीबोर्ड, ठीक है। शेष आपके क्या है, आउटपुट है। नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1 गीगाबाइट। तो कौन सा होता है, 1024 मेगाबाइट। यानी कि इसने बोला है कि 1 GB में कितनी MB होती है, 1 GB में कितनी MB होती है, तो 1024 MB होती है, ठीक है। MB यानी कि मेगाबाइट और GB यानी कि गीगाबाइट। अगला, ठीक है, यहाँ आपके 47 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग घबराए नहीं। अगला, नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफरिंग होता है। जी हाँ, इसी कहते हैं हम नेटवर्किंग, अर्थात 48 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, कार्यालय, छोटे छोटे कार्यालय होते हैं, उनमें होता है आपका लैन, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, किस में लेते हैं आपकी बताइएगा, माई कंप्यूटर द्वारा या माई डॉक्यूमेंट द्वारा या रिसाइकलेबल द्वारा या एप्लीकेशन द्वारा। तो माई कंप्यूटर द्वारा ही पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 51, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, अधिगम को सरलता प्रदान करने में, जी हाँ। अवधारणा के स्पष्टीकरण में सही है। सत्य से सन्निकटता हेतु सही, उपरोक्त सभी जी हाँ, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। इसी में आपका शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट 52, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में या लॉग ऑफ करने में। यानी स्टार्ट मेन्यू का हम प्रयोग किसके करते हैं, लॉग और ऑफ करने के लिए, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। नेटवर्किंग के लिए चाहिए केवल, कंप्यूटर या NIC या सभी, तो सभी चाहिए तभी तो नेटवर्किंग होगी, अर्थात डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ से आपके अतिल उत्तरी प्रश्न भी कंप्लीट हो रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे बहुविकल्पी हैं, क्योंकि अतिल उत्तर में इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं अन्य से प्रश्न नहीं पूछेगा। देखिएगा 54, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या कहलाती है वो बताइएगा। वो कहलाती है सर्च इंजन, क्या, सर्च इंजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लेन का, वेन का, इंटरनेट का या सभी का। तो किसका हुआ, इंटरनेट का, अर्थात 55 का थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट 56, MS Excel है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। काफ़ी बच्चे इसको उपरोक्त सभी लगाएंगे, लेकिन वो गलत है, इसका है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 57, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम या माइक्रो। तो इसका माइक्रो एकदम सही है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से यानी कि अपना एक स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को जाता है, तो उसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 58,
जैसे कि आप देख सकते हो सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। देखिए क्या कहता है आपका ये BIOS का पूरा नाम है क्या है, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो यहाँ इनपुट आउटपुट तो है नहीं है, यहाँ आउटपुट है, ये इंटीग्रेट नहीं है, तो आपका सिंपल है सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फुल फॉर्म के अंतर्गत ये 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 59, वर्तमान में कंप्यूटर में होने वाली कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली या ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। तो वो कहलाती है बाइनरी प्रणाली, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है किसके द्वारा, कर्व द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं, हालांकि हमने कहा था हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपके 60+ क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट पेपर है, इसलिए मैंने सोचा कम से कम आपको 60 तो क्वेश्चन करा ही दूँ। क्या कहता है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है आपका, प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है 62, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा हुआ, क्या पता कल के पेपर में ही आपको पूछ लिया 2025 में। मॉनिटर, प्रिंटर, CPU या CU, क्या कहलाता है, CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है 14, 10, 12, 15। तो कितनी होती है, 12। जैसे आपको कभी कीबोर्ड के ऊपर लिखा देगा होगा F1 इस प्रकार से, फिर F2, फिर F3 इस तरीके से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो क्या है आपका, प्रिंटर। 2022 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेबसाइट, ISMP, ब्राउज़र या हार्डवेयर। तो क्या कहलाता है, ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो आपके 65 प्रश्न एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से लगभग आपको 10+ नंबर एकदम कन्फर्म है, यदि आपने शुरू से लेकर वीडियो एक बार अवश्य देख ली, ठीक है। और यह आपका लास्ट पेपर है, इस पेपर के बाद आप ये नहीं कि आप खेले कूदें, लेकिन आपको अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे लग जाना है। और साथ ही मैं बताता हूँ कि आपका CTET का पेपर आ चुका है, CTET के नोटिफिकेशन आ चुका है, CTET का CTET का, ठीक है, जिसकी परीक्षा की तिथि आपकी फरवरी में है, फरवरी में इसकी प्रस्तावित हो गई है, ठीक है। तो यदि कोई CTET पढ़ना चाहता है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, मैं उसको कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं कि यदि कोई बच्चा यदि हमारे चैनल से नए जुड़ा हुआ तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लो, सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और कम से कम 100+ तो सब्सक्राइब आप करा ही। तो देखो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हो, 100+ सब्सक्राइब तो आप करा ही सकते हो, क्योंकि आप शेयर कर सकते हो, किसी बच्चे को शेयर कर दो जो आपका BTC या बीएड की भी तैयारी कर रहा है, वो भी उसको भी कर दो, या कॉम्पिटिशन की कोई भी हो, ठीक है। और लाइक करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दो, जय श्री राम, जय साफ लिख देता हूँ आपके लिए, जय श्री राम। कमेंट में आप लोग अवश्य लिख दो जय श्री राम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।